काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बसंत का एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां उसके परिवार में उसकी पत्नी ममता और 2 बच्चे थे। उसके पास एक गाय थी। वह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता था। हर किसी को बसंत से सब्जी लेना पसंद था, क्योंकि बसंत की सब्जियां बहुत ताजी होती थीं। सुनो ममता, जरा सब्जी की टोकरियां तैयार कर दो। पता नहीं आज कैसे ज्यादा देर तक आंख लग गई। सूरज सर पर चढ़ आया है। पूरे गांव में सब्जियां बेचने जाना है। मैंने पहले से ही आपकी सब्जी की सारी टोकरियां ताजी ताजी सब्जियों से भरकर तैयार कर दी हैं। आप जल्दी से तैयार होकर उन्हें गांव में बेच आएं। बसंत ताजी ताजी सब्जियों से भरी टोकरियां ठेले पर रखकर सब्जी बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। बसंत बेटा, मुझे जरा 1 किलो आलू देना। चाचा, आलू तो आज खत्म हो गए हैं। क्या तुम्हारे पास सारे आलू खत्म हो गए हैं? नहीं चाचा, सारे आलू खत्म हो गए हैं। थोड़े सा भी नहीं बचा? नहीं भोला चाचा, थोड़ा सा भी नहीं बचा। भोला चाचा, आप निराश मत होइए। शाम को मैं ताजे आलू आपके घर पर पहुंचा दूंगा, ठीक है? बेटा, तुम शाम को आलू मेरे घर पहुंचा देना। मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है, और साथ में कुछ और भी ताजी सब्जियां लेते आना। मेरे घर में सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, और तुम्हारी सब्जियां बिल्कुल ताजी होती हैं। और इस उम्र में मुझे बाजार जाने में बहुत तकलीफ होती है, और तुम भी सब्जियां मुझे मेरे घर तक दे जाते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्ही से सब्जियां लेता हूं। ठीक है भोला चाचा, मैं शाम को जब ताजी सब्जी लाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही सब्जी देकर जाऊंगा। सारी सब्जियां बिक जाने के बाद बसंत घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरों की बरसात होने लगती है। बसंत एक पेड़ के नीचे अपने ठेले को लगाकर खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और बसंत अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी कुछ बदमाश वहां पर जाते हैं। अरे वो सब्जी के ठेले वाले, तूने आज जितनी की भी सब्जियां बेची है, उसमें से कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। भैया, आज तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। आज तो मेरे पास बहुत कम सब्जियां थीं, इसलिए ज्यादा कमाई नहीं हुई है। चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल तू अपने हिसाब से कुछ कमाई मुझे भी देगा। मुझे पैसा देने के बाद ही गांव में तू सब्जी बेच सकता है। बसंत भी अपने सब्जी का ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अजी, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में आते समय जोरों की बारिश होने लगी थी ना, इसी वजह से घर आने में देर हो गई। इतनी जोरों की बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बारिश खत्म होते होते शाम हो गई। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या ममता, मेरे पास समय नहीं है। खाना खाकर मुझे ताजी सब्जियां लाने जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले आप खाना तो खा लीजिए। अरे ममता, गाय ने दूध दे दिया क्या?
हाँ जी, और मैंने दूध निकाल भी दिया है। आप चिंता मत कीजिए और निश्चिंत होकर सब्जियां बेचने जाइए। मैं यहाँ घर का काम संभाल लूँ।